लेकिन जब इन्होंने ये सब चीजें समझ ली, उसके बाद इन्होंने कुछ चीजें हमारे सामने वो ऐसे लेकर आए, इतना ज्ञान मिल गया, इतना सब हो गया। तो वो क्या करते थे कि जो भी आता था उसको हील कर देना, क्योंकि वो डिवाइन डिविनिटी मिल गई थी उनको, एनलाइटमेंट मिल गई थी, तो वो जहां हाथ रखते थे वहां चीजें पॉजिटिव होने लग जाती थी। लोग उनसे संपर्क में आते थे तो सब ठीक हो जाते थे, हील हो जाते थे। तो वो कहा गया कि उनको रोका गया ये करने से, जब तक कोई तुमसे कुछ मांगे नहीं तब तक कुछ उसे देना। ठीक है, कहानी तो ऐसी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने खुद आके उनको ये ज्ञान दिया था, नहीं तो वो धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये तुम तो सबको बिना कर्मों का हिसाब लिए ही सबको ठीक कर दोगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कहा जाता है। उसकी ऑथेंटिसिटी मेरे पास नहीं है, तो सॉरी, जो सुनी सुनाई बात है वो मैंने बताई है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने एक मिडवे निकाला कि इस दुनिया में रहते हुए, अपने गृहस्थ लाइफ में रहते हुए भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, आप उस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि उन्होंने भी यही किया, उन्होंने खाया पिया, भिक्षा मांगी, लोगों के साथ रहे, सोशल हुए, सब हुआ, उन्होंने भी अपनी लाइफ जी ना, उन्होंने अपनी शादी करी, बच्चा किया, उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी में आ गए। तो उन्होंने घर गृहस्थी नहीं छोड़ी, उन्होंने दुनिया नहीं छोड़ी, वो दुनिया में रहते हुए भी एक स्पिरिचुअल पर्सन बन के रहे। राइट। तो ये सबसे बड़ी शिक्षा है हम सभी के लिए। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है ना कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाते हो तो आप सोशल बीइंग नहीं रहते हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। ठीक है। नाउ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चार ट्रुथ है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी आप लोगों के और आपको आगे बताऊंगी क्या है। भगवान बुद्ध ने चार इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स निकाल के दिए। सबसे पहला तो ये है कि क्या आप सफर कर रहे हो, जस्ट अपने अंदर झांक के देखो, आर यू सफरिंग, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग। क्या आप सच में दुखी हो? तो उन्होंने उस शब्द का नाम दिया दुख। फिर आया समुदाय, मतलब इस दुख का ओरिजिन क्या है, कहां से शुरू हुआ आपको ये दुख, वो समझो। तीसरा निरोधा, दैट इज कि इस सफरिंग को एंड करने की सच्चाई क्या है, ये हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। फोर्थ इज मगा, कि अगर ये हो सकती है तो इसका सही रास्ता क्या है। एम आई क्लियर विद दिस? सबको क्लियर हुई ये बात? सबसे पहले तो अपने समझो कि आपको सच में दुख है, तभी तो आप उसके ऊपर काम करोगे ना। फिर कि उसका ओरिजिन क्या है, ये सफरिंग एंड हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो उसका सही रास्ता क्या है। इज इट ओके? तो यस मैम। पहले, नहीं तो क्या होता है, आज मेरा सिर दुख रहा है, आप यहाँ मुझे सब सुन रहे हो, अचानक से हाँ मुझे भी यहाँ पर थोड़ा पेन सा फील हो रहा है। कितने लोगों को करते सुना है ये? आज मुझे फीवरिश हो रहा है, हाँ आज मौसम ऐसा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कितने लोगों को करते सुना है? सुना है या नहीं सुना है ये? तो व्हाट इट इज, आप दूसरे का दुख जबरदस्ती ले रहे हो, आपको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पहले तो ये समझो कि वो जो दुख हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो आपका ही है ना। अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। फाइन। अब यहाँ दो तीन चीजें हैं। जो दुख है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आपका है, और आप इसी दुख में काफी टाइम से हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ से आ रहा हो, या आपके एंसेस्टर्स से आ रहा हो, या आपके फैमिली के सराउंडिंग में से आपके अंदर आ रहा हो। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि दुख कहीं से भी आ सकता है। आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो पास्ट लाइफ की चीजें। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं, कुछ कर्सेस लेकर भी आते हो कभी कभी। राइट। है ना? कभी कभी यस। एंसेस्टर्स का भी होता है। यस मैम। आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत, ये तो बिल्कुल अपने दादा पे गया है, ये तो अपने बिल्कुल उनकी तरह बिहेव करती है। क्या है ये? एंसेस्टर्स से आप ले रहे हो चीजें डीएनए में। उसमें जरूरी नहीं है सब पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी बहुत होता है। राइट। तकलीफें होती हैं, नेचर वाइज आ जाता है, बहुत चीजें आ जाती हैं साथ। आप कुछ कहना चाहते हो अर्पिता? हाथ ऐसे है तो आई एम नॉट गेटिंग यू, या आप फ्रीज हो गए हो, पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लामा फेरा जो है, पहली बात तो ये कि आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ता है।
ठीक है। सेकेंडली, आपको ये सारी जो जितने भी हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, फिजिकल ब्लॉक्स हैं, या हमारी बीमारियां हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है, चाहे आप पास्ट से लेकर आए हो या प्रेजेंट में अक्यूमुलेट कर रहे हो, अपने अंदर चीजें ले रहे हो, उन सबसे हमको बाहर निकालता है, हमारे पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। ओके।